चलो, पिछले क्लास में हम लोग वेग के बारे में जाने थे। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? किसी समय में जो तय किया हुआ दूरी रहता है और समय का अनुपात रहता है, डिस्प्लेसमेंट बट्टे समय को हम लोग वेग बोलते हैं, और डिस्टेंस बट्टे समय को हम लोग चाल बोलते हैं। कल हम लोग देखे थे। आज देखना है उससे एक कदम आगे त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है। कैसे है? एग्जांपल समझिएगा। अब मिष्टी साइकिल से आ रही थी, ठीक है, मिष्टी का साइकिल है, ठीक है, ठीक है। 10 मिनट पहले साइकिल से आ रही है कहाँ? बाजार। और जब साइकिल चला के आ रही है कहाँ? पुलवा के पास। इसका स्पीड जो है साइकिल का स्पीड जो पुलवा के पास था, उस साइकिल का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। और वो लड़की बाजार आते आते अपने साइकिल को जब बाजार लाती है, जब साइकिल को बाजार पे लाती है, तो वहां इसका चार्ज जो है और बढ़ जाता है, हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो जाता है। और उस पुलवा के पास से बाजार के पास आने में जो समय लगा, उसको लगा लगभग 10 सेकेंड। क्या सेकेंड? तो यहां क्या हो रहा है? पहले वेग, इस चाल क्या है? वेग क्या है? वेग है, पहले वेग था 10 और अब वेग हो गया 20 में, समय अंतराल में। तो यह क्या बोल रहा है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर, समय लगा और वेग में परिवर्तन हो गया। और दर मतलब दोनों का अनुपात कितना घटा? तो 20 घटा 10/10 बराबर 10/10, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण है। कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण है। फॉर्मूला है ना। प्रारंभिक वेग ये है और अंतिम वेग ये है, और दोनों के बीच का लगा समय कितना है? 10 सेकेंड है। समझ में? इसका फॉर्मूला होता है v-u/t। ये त्वरण होता है, v को अंतिम वेग कहते हैं, u को प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और t को समय बोलते हैं। और जानते हैं इसका मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वेग का हम लोग पढ़ते हैं, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई अगर पूछे सर वेग का ऐसा मात्रा क्या है, तो वेग का ऐसा मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन कोई पूछे कि त्वरण का ऐसा मात्रा, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हम बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बात क्लियर? अब जब सर हम लोग त्वरण की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक समान त्वरण और असमान त्वरण की बात करेंगे कि त्वरण एक समान रहे, मतलब परिवर्तन जो है बराबर हो रहा है। जब किसी वस्तु के वेग में, यह वस्तु होगा, जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे वो समय अंतराल छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है, तो क्या बोलेंगे? एक समान त्वरण बोलेंगे। अब से मान लो बराबर समय अंतराल में, अगर मान लो 10 सेकेंड का समय अंतराल है, तो उसका परिवर्तन भी उतना ही हो रहा है। मतलब जो है, यहां देखो इस जगह हो गया। अब आते असमान त्वरण क्या होता है, इसके कीजिए। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असमान त्वरण। असमान त्वरण और समान त्वरण क्या होगा? हम कल बता रहे थे कि व्यक्ति गाड़ी पे चल रहा है, एक्सलेटर समझ रहा है ना, कहां से आ रहा है? तो एक्सलेशन से एक्सलेटर आ रहा है। वो कहीं चल रहा है धीरे, अपना एक्शन, पूरा रोड खाली है, अपना चल रहा है, रमते हुए चल रहा है, एक समान त्वरण में है। लेकिन वही बाजार में आया, कभी एक्सलेटर अधिक दिया, कभी कम दिया, कभी अधिक दिया, कभी कम दिया, कभी मिष्टी आ गई आगे में, कभी कोई बच्चा आ गया आगे में, आप चापेगा तो नहीं है क्या? वहां पे असमान। तो भैया एक चीज और बोल दिया, नोट में बोल दिया है, यदि किसी पिंड का वेग एक समान हो, यदि पिंड का वेग क्या हो? एक समान हो, तो त्वरण शून्य होगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। मान लीजिए मिष्टी यहाँ पे भी 10 का चल रही थी रफ्तार में, और यहाँ भी 10 का रफ्तार में चलती, तो 10 घटा 10 जीरो होता, इसीलिए त्वरण क्या होता? जीरो होता। अगर एक समान
चाल वेग से चलती रहेगी, एक समान वेलोसिटी से गाड़ी चलता रहेगा, तो में कोई परिवर्तन क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं। और जब वेग में परिवर्तन होगा नहीं तो होगा नहीं। आई बात समझ में? अब आते हैं एक खट्टे ग्राफ किसे कहते हैं। तो ग्राफ दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने का एक सशक्त एवं सुविधाजनक विधि है। कैसे विधि है? मान लीजिए हम लोग दूरी और समय का ग्राफ निकालते हैं। दूरी और समय, देखिए दूरी समय जब ग्राफ की बात करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो दूरी समय क्या होता है, दूरी 4 बराबर दूरी बट्टा समय। तो मतलब दूरी समय के ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। एक बात समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, ये है दूरी और ये है समय। यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 3 होगा, यहाँ भी 1 2 3 होगा। ध्यान समझिए, आए ध्यान समझो। अब क्या हो रहा है, समय के साथ, समय के साथ सुनना, फिर बात कर रहा है चाल। देखो चाल, चाल मतलब कि गाड़ी का स्पीड, स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, स्पीड समान चल रहा है, स्पीड समान स्पीड चल रहा है। अब जो समान स्पीड चल रहा है समय के साथ, वो व्यक्ति का क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा होगा, है क्या ना। तो वहां देखो एक समान चाल होता है, असमान चाल होता है ना। इस पहला चीज हम समझना ये बात है कि जब ग्राफ बनाएंगे, अगर दूरी समय ग्राफ बोला तो एक को बोलेंगे दूरी ग्राफ, एक को दूरी लाइन बनाएंगे, एक को समय लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो बोलेगा वो रिप्रेजेंट करें। देखो अब वस्तु जब दूरी समय ग्राफ बनाते हैं, मतलब एक लाइन जब दूरी बनाएंगे और एक लाइन जब समय बनाएंगे, तो उस ग्राफ को बनाने में किस किस स्थिति में कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए जब वस्तु विराम में हो, जब वस्तु कहाँ हो, विराम में, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 0 सेकंड था, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते गया, और मान लीजिए यहाँ पे 5 मीटर था, तो 5 मीटर पे लग गया ना, है क्या ना। समय तो बढ़ रहा है, अगर ये जो लाइन बढ़ रहा है इसका मतलब समय बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर तो नहीं बढ़ रहा है, ये तो सीधा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5 मीटर वस्तु है तो 5 मीटर पे है और समय बढ़ रहा है, लेकिन समय के साथ वस्तु की दूरी अगर नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वस्तु कहाँ है, विराम में है। हम 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं, तो रिया बोलेगी सर विराम में है, सर विराम कर रहे हैं, है ना। आई बात समझ में। अब दूसरा देखो, जब वस्तु समान एक समान गति में हो, मतलब वस्तु एक समान गति का मतलब क्या है, एक समान गति का मतलब समान दूरी अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए। कल बताए थे एक समान, है ना। तो अब देखो मान लो यहाँ पे है 1 सेकंड, यहाँ पे है 1 मीटर, यहाँ पे है 2 सेकंड, यहाँ पे है 2 मीटर, यहाँ पे है 3 सेकंड, यहाँ पे 3 मीटर, इस तरह बढ़ रहा है। तो समान समय अंतराल में समान दूरी जब बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक समान गति। और जब एक समान गति रहेगा, और जब एक समान गति रहेगा मतलब यहाँ हम चल रहे हैं 20 के स्पीड में और वहां भी चल रहे हैं 20 के स्पीड में, तो हमारे वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारा स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जब मेरा वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, जब हमारे वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा सर, तो जानते हैं तो हमारा त्वरण कुछ भी नहीं होगा। काहे कि त्वरण बोलता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जो वेग ए जो है, ये क्या बोलते हैं, त्वरण को बोलते हैं। इसका अंग्रेजी होता है एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, 0 होगा। अब जब वस्तु धनात्मक त्वरण की गति कर रही है तो देखिए ऐसा कैसे बनेगा, अगर दूरी के लिए ये है, समय के लिए ये है, देखिए कुछ समय पहले ये इतना यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, और धीरे 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 समय बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है कि नहीं। पहले यहाँ था, पहले यहाँ था, फिर यहाँ बढ़ रहा है, मतलब दूरी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है।
तो समय के साथ दूरी अगर बढ़ रहा है, समय के साथ दूरी अगर बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ भी तो त्वरण बढ़वे ना करेगा, है ना। पहले मेरा स्पीड था 10, बाद में हो गया 20, बाद में हो गया 30, बाद में हो गया 40। तो स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब तेरा त्वरण भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में? इसलिए त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और इस स्थिति में क्या हो रहा है, समय तो जाते जा रहा है, एक इस समय के बाद समय घटता जा रहा है, त्वरण क्या हो रहा है, यहाँ पे घट जाएगा। देखो त्वरण यहाँ ऋणात्मक होगा, इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है, झुकना नहीं चाहिए, ठीक है। त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक स्थिति में।